1 Samuel 1 and verse 17. पहला शमूएल अध्याय 1 वचन 17। These are the words of the high priest Eli to a woman called Hannah. ये महायाजक एली के शब्द हैं जो उन्होंने हन्ना नाम की एक स्त्री से कहे थे। Hannah did not have children. हन्ना की कोई संतान नहीं थी। Her husband loved her so much, उसके पति से उसे बहुत प्रेम मिला था, but she did not conceive at all. फिर भी वह गर्भ धारण नहीं कर सकी थी। Hannah ran alone to the tabernacle of God. हन्ना अकेले ही परमेश्वर के तंबू की ओर भाग निकली And she poured out her heart in the presence of God. और उसने परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को उंडेल दिया। And she could not bear her sorrow, her humiliation. और वो अपने अपमान और दुख को नहीं सह पा रही थी। It is at that time the high priest says this promise. और उस समय महायाजक ने यह प्रतिज्ञा उससे कही। Eli answered to Hannah, एली ने हन्ना से कहा, Go in peace, Hannah. हन्ना शांति के साथ वापस चली जाओ, Go in peace. कुशलता के साथ You लौट have जाओ। poured out your heart to God. तुमने परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल दिया है। Go in peace to enjoy the blessings of God. कुशलता के साथ जा और परमेश्वर की आशीष का आनंद ले। You cannot but have the peace of God. और कुछ नहीं परंतु तू परमेश्वर की शांति को पाए। You cannot but have the blessings of God. और कुछ नहीं तो तू परमेश्वर के आशीषों को अवश्य पाएगी। Because God is a God who answers prayers. क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। And then he says, और फिर वह कहता है, May the God of Israel grant you what you have asked of him. इज़राइल का परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। Yes, Jesus said, Ask anything in my name and I will do it. हाँ, यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं वही करूंगा। John 14:13 and 14. यूहन्ना 14 वचन 13 और 14। And John 16:24 says, और यूहन्ना 16:24 में Jesus says, यीशु कहते हैं, My children, ask मेरे बच्चों that मांगो you may receive so that your joy may be full. ताकि तुम पाओ और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। So that you will receive all that you ask the Father. ताकि जो कुछ तुम पिता से मांगते हो वह तुम्हें मिल जाए। Your heavenly Father will give everything that you have asked. तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुमने मांगा है। So believe, my friends, that God has chosen you to be a blessing. इसलिए मेरे मित्रों विश्वास करिए कि परमेश्वर पिता ने आपको चुना है ताकि आप आशीष God बने। gave that heart to Hannah. परमेश्वर ने हन्ना को वो हृदय दिया। She believed that she was called by God to produce a blessing for the nation. उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे राष्ट्र के लिए आशीष उत्पन्न करने के लिए बुलाया है। That's why she brought forth the prophet Samuel to the nation of Israel, who anointed kings. इसलिए उसने इज़राइल राष्ट्र के लिए एक नबी को अर्थात शमूएल नबी को उत्पन्न किया जो राजाओं का अभिषेक करता था। Yes, Eli said, हाँ, एली ने कहा, Hannah, whatever you have asked of the Lord, He will give it to you. हन्ना, जो कुछ तूने परमेश्वर से मांगा है वह तुझे देगा। I believe she asked God for a prophet. मैं विश्वास करता कि उसने परमेश्वर से एक भविष्यद्वक्ता मांगा था, Not just a child. केवल एक संतान ही नहीं। That's why she brought forth the prophet of God. इसलिए उसने परमेश्वर के एक नबी को जन्म दिया। Yes, you will bring forth God's prophecies and God's prophets.
हाँ, परमेश्वर के भविष्यवाणियों को लेकर आएंगे और उसके लिए भविष्यद्वक्ताओं को जन्म देंगे। That is the mission of Jesus calls now. यही तो अब यीशु बुलाता है का मिशन है। The Lord told me it's no more going to be one brother Dinakaran, my son. प्रभु ने कहा अब यह सिर्फ मेरा एक बेटा दिनाकरण ही नहीं होगा। This he said in 2008 when I lost my father, brother Dinakaran. उन्होंने यह बात 2008 में कही थी जब मैंने अपने पिता भाई दिनाकरण को खो दिया था। He said, from now on I'll pour my spirit upon all flesh in the world. उन्होंने कहा कि अब मैं संसार के सभी मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा And I'll give you the grace to walk in that power. और मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा कि तुम उस सामर्थ में चलो। And I'm going to raise young people who will see visions. और मैं ऐसे जवानों को तैयार करूंगा जो दर्शन देखेंगे। And your sons and daughters, those who receive me as Lord for the first time in their generation, in their life, they will prophesy. और तुम्हारे बेटे बेटियां जो अपने जीवन में अपनी पीढ़ी में पहली बार मुझे प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे, वे भविष्यवाणी करेंगे। Every person who receives me as Lord through your ministry, I will make them prophesy also. और जो लोग तुम्हारी सेवकाई के द्वारा मुझे प्रभु करके ग्रहण करेंगे, मैं उनको भी भविष्यवाणी करने लगाऊंगा। Revelation 19:10 says, प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है, the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. भविष्यवाणी की आत्मा तो यीशु की गवाही है। So the ones whom I have brought to me through your ministry, they will testify about me everywhere with the prophetic power. इसलिए जिन्हें मैंने तुम्हारे सेवकाई के द्वारा अपने पास लाया है, वे भविष्यवाणी की शक्ति से हर जगह मेरी गवाही देंगे। This is God's plan for the Jesus calls ministry that he has given us. यीशु बुलाता है सेवकाई के लिए, परमेश्वर की यही योजना है जिसे उसने हमें To सौंपा raise है। Samuels as prophets who would anoint kings to build God's kingdom in the world in the days to come. शमूएल नबी की तरह जवानों को तैयार करना जो आने वाले दिनों में राजाओं का अभिषेक करके संसार में परमेश्वर के राज्य का निर्माण करेंगे। Yes, you are standing with us to raise God's prophets who would raise God's kings to rule in righteousness in the world. हाँ, आप हमारे साथ खड़े हैं ताकि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता उत्पन्न हो जो परमेश्वर के राजाओं को उत्पन्न करें और संसार में धर्म के साथ शासन करने के लिए प्रेरित करें। As a Jesus calls partner, यीशु बुलाता है कि सहभागियों के तौर as पर, a Karunya partner, कारुण्य के सहभागियों के तौर as पर, a Sisha partner, शीशा के सहभागियों के रूप you are में standing with us to raise prophets and apostles as Samuels who would anoint kings to bring righteousness in the world. आप हमारे साथ मिलकर भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को तैयार कर रहे हैं, शमूएल के समान जो राजाओं का अभिषेक करके संसार में धार्मिकता का प्रसार करेंगे। Spiritual prophets, आत्मिक भविष्यद्वक्ता, prophets who would find solutions to human problems through Karunya. ऐसे भविष्यद्वक्ता जो कारुण्य के माध्यम से मानवीय समस्याओं का समाधान खोजेंगे। Caring for the poor little children, raising them up to be the prophets of God. गरीब छोटे बच्चों की देखभाल करेंगे और उन्हें परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता बनने के लिए तैयार करेंगे। This through the ministry of Sisha. शीशा की सेवकाई के माध्यम से This is our mission. यही हमारा मिशन है। And you are prophets of God, और आप परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता हो, standing with us to raise prophets. जो हमारे साथ खड़े होकर भविष्यद्वक्ताओं को तैयार कर As रहे हैं। God answered Hannah, जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया, God is answering you. उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी उत्तर दे रहे You will be हैं। blessed. आप आशीष पाएंगे। Your children will increase. आपके बच्चे संख्या में बढ़ते You जाएंगे। will increase. आप बढ़ेंगे As it happened to Hannah. जैसा कि हन्ना के साथ हुआ। Yes, the hand of God is coming upon you. हाँ, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। May God's provisions and answers come upon you
whatever you have prayed for until now, आपने जो कुछ अब तक मांगा है, परमेश्वर का प्रबंध और उत्तर अभी आपको मिले। but you make a covenant to give back everything that the Lord gives to Him to serve the Lord. लेकिन आप यह वचन दो कि जो कुछ परमेश्वर आपको देगा, आप उसे परमेश्वर की सेवा में लौटा देंगे। Scripture says, as for me and my household, we will serve the Lord. जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की ही सेवा Father, bless your करेंगे। children. पिता अपने बच्चों को आशीष दें, Let these promises be fulfilled in their lives. उनके जीवन में ये प्रतिज्ञाएं पूरी हों। Give them the grace to fulfill this covenant in your presence. उन्हें आपकी उपस्थिति में इस वाचा को पूरा करने का अनुग्रह प्रदान करें। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Akhilesh Kumar, happy birthday. प्रिय अखिलेश कुमार, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you in everything according to Deuteronomy 7:14. You'll be blessed more than any other people. व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 14 के अनुसार परमेश्वर आपको हर प्रकार से आशीष दे। आप अन्य सभी लोगों से अधिक आशीष पाएंगे। Father, bless Akhilesh with grace that's upon the ministry as an ambassador, Lord, and bless the business, increase him, prosper him, protect him from all evil. पिता अखिलेश को आपके राजदूत के रूप में उनके सेवा कार्य पर अपनी कृपा प्रदान करें। उनके व्यवसाय को आशीर्वाद दें, उन्हें तरक्की दीजिए, उन्हें समृद्ध करिए और उन्हें हर एक बुराई से बचाइए। Chandni, have spiritual grace and protection. No heartache should come. चांदनी को आत्मिक कृपा और सुरक्षा प्राप्त हो, हृदय का वो दर्द कभी फिर ना आए। Darling children, Ashish Kumar and Jyoti Kumari have wisdom beyond understanding, spiritual empowerment, and a blessed life full of grace. In Jesus' name, Amen. प्रिय बच्चों को, आशीष कुमार और ज्योति कुमारी को असीम ज्ञान, आत्मिक बल और अनुग्रह से परिपूर्ण सुखमय जीवन प्राप्त हो, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Jyoti Dang, along with you, I wish your beloved daughter, Elisa Kandulna, a happy birthday. प्रिय ज्योति डांग, मैं आपके साथ आपकी प्रिय बेटी एलिजा कंडोलना को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Elisa, God bless you richly, abundantly this year with all the joys of heaven as God gives you success being with you according to 1 Chronicles 22:11. एलिजा, परमेश्वर आपको इस वर्ष भरपूर आशीष दें और स्वर्ग के सभी सुख प्रदान करें। जैसा कि पहला इतिहास 22:11 में लिखा है, परमेश्वर आपके साथ रहते हुए आपको सफलता प्रदान करें। Father, bless Elisa with success in the exams, great success and spiritual grace too. हे पिता, एलिजा को परीक्षाओं में सफलता, अपार सफलता और आत्मिक अनुग्रह प्रदान करें। Olive Kandulna, have wisdom beyond understanding and a brilliant future. ऑलिव कंडोलना को असीम ज्ञान और उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो। Jyoti Dang, have blessing in the job and spiritual grace. ज्योति डांग को नौकरी में सफलता और आत्मिक अनुग्रह प्राप्त हो। Naresh Kandulna, have promotion in the job and spiritual blessing too. In Jesus' name, Amen. नरेश कंडोलना नौकरी में पदोन्नति और आत्मिक आशीषें प्राप्त करें, यीशु के नाम से आमीन। God bless you.